अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सईद कलीम शाह। नाज़रीन, कुछ रोज़ कबल दंदी इसराइल आलमगीर में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर एक मुसाफिर वैन जो है वो बरसाती नाले में गिर गई, जिसमें 9 अफराद सवार थे, लेकिन जिनमें से 4 को बचा लिया गया और इस हादसे में 5 अफराद जो है अपनी जान की बाजी हार गए। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। इसी हवाले से हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं राजा हसन सरदार साहब। इन्होंने इस वाक़या को मुकम्मल कवर किया और उस पर उस मौके पर मौजूद रहे। इन्होंने बॉडीज़ को निकाल कर घर तक पहुंचाने भी उनके साथ रहे और सारे इस वाक़या को इन्होंने अपनी आंखों से देखा और कवर किया। इस हवाले से इनसे जानते हैं कि इस हवाले के बारे में जो अब आवाम एहतजाज कर रही है और इंतज़ामिया को इसमें कसूरवार ठहराया जा रहा है, इस हवाले से वो क्या कहते हैं कि इस पर इंतज़ामिया का क्या रद्द-ए-अमल रहा, इंतज़ामिया में से किन शख्सियात ने उनके जिनके साथ ये हादसा पेश आया था उनके घर में गए और उनके साथ किन किन जो शख्सियात थी इज़हार ताज़ियत किया। जी राय साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने आज एक बड़े ही अहम सानिया के मतलब बात करने की कोशिश की। जब ये सानिया पेश आया तो मैं उस वक्त घर पे मौजूद था, मुझे इतला मिली, मैं वहाँ पर गया तो क़यामत के आसार नज़र आ रहे थे कि हर तरफ हर शख्स रो रहा था। तो जब ये वाक़या पेश आया उसके चंद घंटे बाद जब टीवी चैनल्स ने ये तमाम खबरें जो हैं ब्रेक की तो सुनने में आया कि जी वज़ीर आला पंजाब ने जो इस वाक़या का नोटिस लिया है और कमिश्नर गुजरांवाला से रिपोर्ट तलब की है। आज वाक़या गुज़रे हुए तकरीबन 6 से 7 दिन हो गए हैं, ना कोई इंतज़ामिया का बंदा उस मौके पे गया जहाँ पे पुली है, जहाँ पे ये वाक़या पेश आया, ना ही लवाहिकीन के पास गया कि चलें जी लवाहिकीन के साथ कोई ताज़ियत की जाए, इज़हार अफसोस किया जाए। अगर बात की जाए असिस्टेंट कमिश्नर सराय आलमगीर की तो मेरा ख़्याल है कि उनके पास इतनी फ़ुर्सत ही नहीं है कि आम आवाम जो है वो उसको कोई फ़ायदा दे सकें या आम आवाम के जो मसाइल हैं उनको हल कर सकें। उन्हें स्पेशल एक मिशन के लिए यहाँ पे सराय आलमगीर लाया गया है कि बस उनका टारगेट जो है वो हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं, इसके अलावा उनके पास और कोई काम ही नहीं है। ठीक है, तो क्या समझते हैं इस पे अदारे, बाद में वज़ीर आला पंजाब ने भी बाद में नोटिस लिया और जो है कमिश्नर गुजरांवाला से रिपोर्ट तलब की, तो क्या समझते हैं कि ये एक पुली का मसला है जिस पे अवाम ने कहा कि हमने मतअद्दद बार जो है एसी और डीसी गुजरात से जो है हमने इसकी एप्लीकेशन भी दी, दरख्वास्तें भी की, तो क्या समझते हैं कि अदारे इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई हादसा पेश आ ले, कोई वाक़या रहनुमा हो ले, किसी की जान जा ले तो फिर इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, वो पहले क्यों नहीं एक्शन लिया जाता इसके ऊपर? बिल्कुल शाह साहब, ऐसे ही है कि आपको मालूम है हमारे जो इदारे हैं या इंतज़ामिया हैं वो कितने काम करती है और या वो किस तरह के काम। जब भी कोई ऐसा बड़ा सानिया पेश आता है तो इंतज़ामिया जो है वो वक्ती तौर पर तो हरकत में आती है, लेकिन ये पुली का जो मामला है ये तकरीबन 100 फुट पुली जो वाले इलाका हैं वो बताते हैं कि ये इसकी जो लंबाई है वो 100 फुट थी, लेकिन कब्ज़े होते रहे, दुकानें बनती रहीं, किसी ने उनको वागुज़ार कराने की कोशिश नहीं की, जिस पर जो है वो पुली छोटी होगी और जो बारिश का पानी है वो बरसाती नाले में से होता हुआ उस पुल के ऊपर से गुज़रता है, जिसकी वजह से 2 दिन पहले भी बारिश हुई है, सेम वही कंडीशन थी, ट्रैफिक बंद रही है, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से अभी तक जो है ना सिर्फ दफ्तर में बैठ के आवाम को तसल्लियाँ दी जाती हैं, मौका जो है ना अभी तक किसी इंतज़ामिया के फ़र्द ने देखा ही नहीं है। तो ये भी नाज़रीन हमें पता चला कि उस रास्ते पे, उस सड़क के ऊपर काफ़ी गांव आबाद हैं और ये काफ़ी बरसाती नाले वाली जो पुलियाँ मौजूद हैं। तकरीबन उनकी क्या तादाद है पुलियों की और क्या उनकी भी यही सूरत हाल है, उनका भी यही सारा मसला है? तकरीबन 200 से 250 जो गांव है ना वो मेन रोड के बिल्कुल मुलिका है और रास्ते में अगर बात की जाए सराय आलमगीर से लेके कोटला तक तो ये 15 से 20 पुलियाँ ऐसी हैं जिनके बिल्कुल दंदी दारा वाले हालात हैं। बात की जाए अगर सियासतदानों की तो आए रोज़ बड़ी बड़ी गाड़ियां जो हैं वहाँ से गुज़रती हैं, तो अभी तक इतना बड़ा सानिया हो गया है, अखबारात की हद तक चले जाएं या किसी सोशल मीडिया की हद तक जाएं तो उस पर भी किसी पॉलिटिशियन की तरफ से ना अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आई, ना ही इस सानिया के मतलब किसी ने मौका पर जाकर वरसान से ये कहा हो कि जी हम आपके साथ हैं, इतना बड़ा सानिया हो गया है। सब जो हैं ये सियासतदान भी हैं, ये भी अपने वोट की हद तक हैं, इनको वोट की गर्ज है, उसके बाद इनका आवाम से जो है तल्लक वो ऐसे ही है जैसे मुल्क के साथ ये कर रहे हैं। ठीक है,
तो ये 2 दिन पहले अवाम ने एक एहतजाज किया था और उसमें काफ़ी लोगों ने शिरकत किया, उसको हमने भी कवर किया। तो क्या समझते हैं कि एहतजाज के बाद भी इंतज़ामिया में कोई हलचल हुई, इंतज़ामिया ने कोई रब्ता किया या मौके पे गए, या उसके बाद भी इंतज़ामिया बिल्कुल वो लाइल्मी और बेहिस्सी का? सर एहतजाज जब हुआ है तो एहतजाज के चंद घंटे बाद हमें पता चला कि जी उससे अगले रोज़ कमिश्नर गुजरांवाला जो हैं वो मौके पे आ रहे हैं, लेकिन एहतजाज होने के बावजूद इंतज़ामिया जो है वो टस से मस नहीं हो रही। इंतज़ामिया किसी बड़े साने, इससे भी बड़े साने का इंतज़ार कर रही है और पता नहीं कैसे, क्या अल्फाज नहीं है मेरे पास कि इंतज़ामिया को किस तरह जगाया जाए। हम लोग अहले इलाका भी हैं, हम लोग मकामी सहाफ़ी भी हैं, हम खुद परेशान हैं कि जैसे पाकिस्तान की इस वक्त हुकूमत की हालत है ना, सेम इंतज़ामिया बैठी हुई है सराय आलमगीर में, ये भी सेम और सेम आप कह सकते हैं कि बिल्कुल हुकूमती पॉलिसी पे चल रही है। दूसरी बात ये बताइएगा कि वहाँ के मकामी लोगों से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि गाड़ी जो है वो भी हमने खुद निकाली है बरसाती नाले से, जिसके साथ ये हादसा हुआ है वो भी शाम को। तो क्या इसमें क्या सदाकत है, क्या इंतज़ामिया ने उस पर भी कोई नहीं, बिल्कुल रेस्क्यू 1112 भी गई है, वो भी तस्वीरों की हद तक आजकल बड़ा एक ट्रेंड चला दिया इन्होंने कि जी तस्वीरें बनाओ और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो। ठीक है, रेस्क्यू की जब ये सारा मामला हुआ है उस वक्त भी तमाम जो अहले इलाका हैं, ख़ासकर दंदी दारा के लोग, इन्होंने बड़ी मेहनत की है, इन्होंने ही डेड बॉडियाँ निकाली हैं, इन्होंने ही बाद में अपनी गाड़ियाँ ट्रैक्टर ट्रालियाँ ला के उस गाड़ी को खींच के बाहर निकाला है। इंतज़ामिया की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि अभी तक जो है ना बिल्कुल उस जगह पे मौका विज़िट भी नहीं किया गया, ना उसकी कोई दीवार पिलर बनाने की कोशिश की और ना ही मेरे ख्याल में ऑफिस में भी इस मामले को डिस्कस नहीं किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये तो इंतज़ामिया की बेहिस्सी कहें या नाहिली कहें, ये तो सारी सूरत हाल है कि इतना बड़ा हादसा हो गया है और अभी तक इंतज़ामिया टस से मस नहीं रही। इंशाल्लाह इसी तरह की इस मौजू पे हम मज़ीद भी वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। हमारे साथ रहिएगा, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।